क्या आपने अपने इस जीवन, इस ब्रह्मांड की ओर एक बार गौर से देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस बड़े ब्रह्मांड में मनुष्य के अस्तित्व का क्या कारण है? हम दूसरों की जरूरतों के साथ अपनी जरूरतों को कैसे संतुलित करते हैं? हमारा निर्माता वास्तव में हमसे क्या चाहता है और यह हमारी मदद कैसे करता है? मित्रों, ये तमाम सवाल कभी न कभी हमारे लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं और इसके बारे में सोचने के बजाय यह कहकर इस हकीकत को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि यह सब बेबुनियादी बातें हैं। दोस्तों, हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और हमें इस भौतिक दुनिया को अकेले ही छोड़कर जाना है। यह हकीकत है। इसे या तो आप माने या ना माने, मौत की हकीकत का स्वाद चखना ही है। लेकिन इससे पहले हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम वास्तव में किसके लिए बने हैं और यह ब्रह्मांड हमसे क्या चाहता है, वह हमें इस धरती पर क्यों भेजा है। आप इस बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन ब्रह्मांड से हमें हर समय कोई न कोई संकेत मिलते रहते हैं। अब चाहे वह हमारी किसी परेशानी का हल हो, भावी घटना या फिर हमारी जिंदगी का लक्ष्य ही क्यों ना हो, ब्रह्मांड हमें हमेशा संकेत देता रहता है। जब भी हम परेशानी में होते हैं, जब भी हमारे मन में कोई दुविधा उत्पन्न होता है या कोई ऐसी परेशानी जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हो, तब उस समय ब्रह्मांड हमें संकेत अवश्य ही देता है। यह ब्रह्मांड हमारे साथ संवाद करना चाहता है, लेकिन हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम उन संकेतों को समझकर उनका लाभ नहीं उठा पाते जो हमारे जीवन के वास्तविक प्रवाह का वर्णन करते हैं। यह संकेत एक संयोग हो सकते हैं, लेकिन संभावना यह है कि यह सार्वभौमिक तरीके हैं जो हमें एक या दूसरे तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए इस प्रकृति द्वारा, इस ब्रह्मांड द्वारा डिजाइन किया गया है। तो आज मैं कुछ ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाला हूं जिनके द्वारा ब्रह्मांड हमसे बात करता है, और यदि आप इन्हें ठीक से समझ लेते हैं तो यह संदेश आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सबसे पहला संकेत है सपने। मित्रों, सपने हमारे अवचेतन मन का परिणाम होते हैं और सनातन धर्म के अलावा आज तक कोई भी इन सपनों के विज्ञान को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। लोग कहते हैं कि सपने हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, लेकिन वास्तव में यह शक्तिशाली संकेत है जिनमें ब्रह्मांड हमसे संवाद करना चाहता है। हालांकि यह आपका निर्णय है कि आप इन संकेतों से कैसे निपटते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं, इन्हें कितना महत्व देते हैं। सपने वे संदेश हैं जो ब्रह्मांड हमें अधिक ध्यान देने के लिए भेजता है, और यदि आप इसे डिकोड करना चाहते हैं तो आप जैसे ही सुबह उठिए, इन सपनों को अपनी डायरी में लिखिए। बाद में इनका अर्थ खोजें और देखें कि वे आपके जीवन से कैसे संबंधित हैं और ब्रह्मांड इन सपनों के जरिए आपको क्या समझाना चाहता है। निश्चित रूप से ही आपके इन सपनों का संबंध आपके जीवन से जरूर निकलेगा। दूसरा है अचानक विचार आना। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे विचार का अनुभव किया है जो आपके दिमाग में कहीं से नहीं बल्कि अचानक से आया हो और उस पर प्रतिक्रिया करने पर आपको तुरंत परिणाम भी मिला हो? असल में यह एक ऐसा विचार, एक ऐसा साधन या कुछ ऐसा हो सकता है जिसे करने के लिए ब्रह्मांड आपको प्रेरित करता है। यह मूल रूप से एक संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपको एक संदेश भेजा है जिसे आपको समझना है और इस पर प्रतिक्रिया देनी है। यदि आप ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि इसका क्या मतलब है और कैसे एक निश्चित विचार आपके दिमाग में आया और आपका काम पूरा हो गया। उदाहरण के लिए, यदि आप अचानक अपनी माँ के बारे में सोचते हो तो यह एक संकेत है कि आपको उसे फोन करना चाहिए, क्योंकि उसे आपके समर्थन या प्यार की आवश्यकता हो सकती है। और मित्रों, इन अचानक आने वाले विचार मेरे जीवन में काफी परिवर्तन लाए हैं। मेरे पास इसके ढेरों उदाहरण पड़े हैं। अगला जो तरीका है जिससे ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, हमसे संपर्क स्थापित करना चाहता है, वह है जानवरों के द्वारा। जानवर ऐसे जीव होते हैं जो यह सूंघने की ताकत रखते हैं कि क्या होने वाला है। ब्रह्मांड हमें कई तरीके से संदेश भेजता है और उनमें से ये जानवर भी एक संदेश की तरह हैं। मनुष्य के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे शक्तिशाली जीव जानवर ही है। यही वजह है कि कुछ लोग इंसानों से ज्यादा जानवरों पर भरोसा करते हैं। किसी खास जानवर का लगातार दिखाई देना या आवाज आना इस बात का प्रबल संकेत है कि कुछ होने वाला है। उदाहरण के लिए, एक विशेष स्थान पर आकाश में उमड़ने वाले पक्षियों की संख्या संकेत करती है कि कुछ असामान्य होने वाला है। आपको बचने की आवश्यकता है। दूसरा उदाहरण कुत्तों का है। कहा जाता है कि जब मनुष्य मरता है तो कुत्ते ही ऐसे जीव होते हैं जो जानते हैं कि वह व्यक्ति नर्क में जा रहा है या स्वर्ग में जा रहा है। सियार और बिल्ली ये ऐसे जानवर हैं जिनके द्वारा ब्रह्मांड हमें संदेश देता है। अगला है समकालिकता। समकालिकता का मतलब दो या दो से अधिक घटनाओं का एक अनुभव जो एक सार्थक तरीके से घटित होती है, जो कारणात्मक रूप से असंबंधित है।
यह सबसे आम है और हम सभी ने इसका अनुभव कभी न कभी जरूर किया होता है। जब आप किसी के कॉल करने से ठीक पहले उसके बारे में सोच रहे हों तो टेक्स्ट करें या आप उनसे व्यक्तिगत रूप से टकरा जाएं। यह एक तरीका है, यह एक सार्वभौमिक संकेत है जो इंगित करता है कि आप सही रास्ते पर हैं और यह भी पुष्ट करता है कि आपके विचारों में भविष्य की स्पष्ट दृष्टि है। जब आप देखते हैं कि एक ही संयोग एक से अधिक बार हो रहा है और वह अर्थ ग्रहण करने लगता है तो यह एक समकालिकता बन जाता है। अगला तरीका है देजा वू का अनुभव करना। दोस्तों, देजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पहले से देखा हुआ। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि एक ही चीज बार बार हो रही है? जिन लोगों ने इस भावना का अनुभव किया है वे किसी ऐसे चीज से परिचित होने की जबरदस्त भावना के रूप में वर्णित करते हैं जिसे बिल्कुल भी परिचित नहीं होना चाहिए। सरल शब्दों में, जब आप किसी घटना का कई बार अनुभव करते हैं लेकिन वास्तव में वह केवल एक बार घटित हुई हो, तब यह एक संकेत बन जाता है। उदाहरण के लिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और एक लाल रंग की कार पास से गुजर रही है और अचानक आपको यह महसूस होता है कि आप पहले ही इस चीज का अनुभव कर चुके हैं। यह एक तरीका होता है, यह एक सिग्नल है जो ब्रह्मांड ने आपके साथ संवाद करने के लिए भेजा है। कुछ घटनाओं को नजरअंदाज करने के बजाय इन सब बातों के पीछे का कारण जानने का आपको प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। अगला जो सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया तरीका है जिससे ब्रह्मांड आपसे बात करता है वह है ध्यान। ध्यान एक और तरीका है जिससे ब्रह्मांड आपसे जुड़ने की कोशिश करता है। आध्यात्मिक ध्यान एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी शाश्वत आत्मा से जुड़कर उन सभी समस्याओं और उत्तरों को हल करते हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। योग, व्यायाम, संगीत ध्वनि के मूल आधार हैं जो आपके दिमाग पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव छोड़ते हैं। ध्यान न केवल आपकी आत्मा को आराम देता है बल्कि आपके दिमाग को भी तरोताजा करता है और आप बाद में बहुत ही सहज और आसान महसूस करते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि ब्रह्मांड के पास ध्यान के माध्यम से आपके लिए गुप्त संदेश है जो आप धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके मन में अचानक से ध्यान करने की इच्छा उठ रही है तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपसे जुड़ना चाहता है, आपके साथ कुछ अलौकिक काम, कुछ चमत्कारी काम कराना चाहता है। आप ध्यान अवश्य ही करिए। जब भी आपके मन में अचानक से कोई विचार आए तो उस पर कार्य अवश्य ही करिए। अगला और लास्ट तरीका है गट फीलिंग या इंट्यूशन। गट फीलिंग का मतलब है जब आप मन के आदेश को मानने के बजाय अपने दिल की सुनते हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है जहां आप कुछ करने या क्रियान्वित करने से पहले अपनी आंतरिक भावनाओं पर अधिक ध्यान देते हैं। जैसे आपने इस वीकेंड किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बनाया, आपने टिकट बुक कर लिया, सारी तैयारी हो चुकी है। अचानक आपको अंदर से आभास होता है कि कुछ असामान्य होने वाला है और आपको उस विशेष योजना को रद्द कर देना चाहिए। बाद में आपको खबर मिलती है कि आपने जिस विमान का टिकट बुक किया था या जिस स्थान पर जाना चाहते थे वहां कोई दुर्घटना हो गई है। यह एक और तरीका है जिससे ब्रह्मांड कभी कभी आपको संकेत देता है और वह भी आपके लाभ के लिए देता है। इन तरीकों को, इन संकेतों को समझना चाहिए, लेकिन इनको समझा कैसे जा सकता है यदि आप उसे जानते न हो? तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा ब्रह्मांड हमसे बात करता है, हमें कुछ खास संदेश देता है, पर जानकारी और चेतना के अभाव में इन संकेतों को हम नजरअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन में अप्रत्याशित घटना को घटित होते देखते हैं। दोस्तों, इनमें से यदि आपको कोई अनुभव हुए हों तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।